सपोज़ करो आप एक एबीसी कंपनी शुरू करते हो और एक डीएफ नाम का प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और प्रोडक्ट लॉन्च करने के कुछ ही सालों के अंदर आप मार्केट लीडर बन जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 50% चांसेस है आपकी कंपनी फर्स्ट 3 सालों के अंदर बंद हो जाएगी। लेकिन अपने देश में एक ऐसी ब्रांड एग्जिस्ट करती है जो साउथ कोरिया से आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है और बस 3 सालों में मार्केट लीडर बन जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों किया मोटर्स की। तो आज आपको इस वीडियो में यही जानने को मिलेगा कैसे किया मोटर्स ने बस 3 सालों में अपनी मोनोपोली कर ली और कैसे इस ब्रांड के आते जो पिछले कई दशकों से अपने देश में काम कर रहे थे इनकी हालत ख़राब हो गई। साल 2019 में किया मोटर्स का मार्केट शेयर 1.5% था, जो कि 2020 में बढ़कर सीधे 5.8% हो गया। लगभग 300% की ग्रोथ किसी भी नए ब्रांड के लिए, वो भी सिर्फ एक साल में, काफ़ी बड़ी बात होती है। और 2021 में 5.9%, 2022 में 6.7% एंड 2023 में 5.98%। और इसी 5.98% मार्केट शेयर के साथ किया भारत की 5th लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का टैग होल्ड करती है। एक राज की बात बताऊं, ये जो आप किया देख रहे हो ये किया है ही नहीं, बल्कि ये तो ह्यूंडई है। ह्यूंडई, आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ये बात पता ही होगी। साल 1998 चल रहा था, तब ह्यूंडई साउथ कोरिया में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तब 1998 में किया मोटर्स को ह्यूंडई ने पूरी तरह से एक्वायर्ड कर लिया। किया एंड ह्यूंडई मोटर्स ग्रुप दोनों इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, बट ह्यूंडई किया की पेरेंट कंपनी है और एक फ्लैगशिप कोरियन ब्रांड जेनेसिस भी ह्यूंडई ग्रुप के अंदर आती है। तो आप इसे इस तरह से भी कह सकते हो कि किया को नेपोटिज्म का सहारा मिला। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। How cute! इट्स माय टैलेंट। Sure. Very nice. Oh, not bad. आई डिड इट। हाँ, बिल्कुल अनन्या पांड्या की तरह। इसमें ह्यूंडई चंकी पांडे और नेपोटिज्म अनन्या पांडे है। जस्ट किडिंग गाइस। आप और मैं मानते हैं कि किया को नेपोटिज्म यानी इंडिया में ब्रांड बिल्ड करने में ह्यूंडई ने काफ़ी मदद करी, बट सिर्फ ह्यूंडई की वजह से किया सक्सेसफुल हो पाई ऐसा कहना गलत होगा। वरना स्टेलेंटिस ग्रुप फिएट की गलतियों से सिट्रोएन को काफ़ी कुछ सीखने का काम था, बट वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी के ऊपर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं। पास्ट में हमने देख रखा है, कोई भी ब्रांड अगर अपना इंटरनेशनल प्रोडक्ट इंडिया में ला के बेचने की कोशिश करती है तो वो प्रोडक्ट बुरी तरह से फ्लॉप होती है। बट अगर किसी गाड़ी को स्पेशली इंडिया के हिसाब से R&D करके बनाई जाती है तो वो प्रोडक्ट हिट ही होती है। और इसी वजह से किसी भी सेगमेंट में मारुति सुजुकी मार्केट लीडर बनी हुई है। भले ही इनकी कार्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल्ड किया जाता हो, बट अगर आप भी एक कार खरीदने के लिए निकलते हो तो कहीं ना कहीं मारुति की कार से एक बेटर पैकेज प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। और किया ने भी सेम मारुति की टेक्निक अपनाई, बट थोड़े ट्विस्ट के साथ। किया ने मारुति, महिंद्रा, टाटा और स्पेशली इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और देखा आखिर इंडियन कस्टमर्स को चाहिए क्या। काफ़ी मार्केट एनालिसिस करने के बाद इन्होंने ये पाया इंडिया को एसयूवीज बहुत पसंद है, चलो हमारे पास एक अच्छी एसयूवी है। मारुति से ये सीखा गाड़ी में माइलेज अच्छी होनी चाहिए बॉस, चलो ये भी दे दिया। महिंद्रा से ये सीखा गाड़ी बड़ी एंड पावरफुल होनी चाहिए, चलो मिड साइज सेगमेंट में एंट्री मारते हैं। और भाई टाटा से ये सीखा गाड़ी मजबूत होनी चाहिए बॉस, चलो ये भी डाल दिया। और सेफ्टी वेफ्टी से तो इंडियंस को कोई लेना देना है नहीं 2019 के हिसाब से। बट उस टाइम किया ने अपने GTX वेरिएंट में 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दिया था और इन सब क्राइटेरिया को फुलफिल एक ही कार कर रही थी, जो कि इनकी एक ग्लोबल प्रोडक्ट थी, किया सेल्टॉस। बट किया ने बाकी इंटरनेशनल ब्रांड की जैसी बेवकूफ़ी नहीं करी। सेल्टॉस को इंडिया लाने से पहले किया ने काफ़ी R&D करी एंड इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से बदलाव भी किए। लेकिन इंडियन कस्टमर्स के हिसाब से फीचर्स, माइलेज, स्पेस, सेफ्टी और सबसे बड़ी बात गाड़ी बड़ी दिखनी चाहिए, इसलिए इन्होंने मिड साइज सेगमेंट में ही एंट्री मारी, वरना ये एक सेडान भी ला सकते थे जो कि पक्का फ्लॉप होती। लेकिन और एक बात ध्यान रखने वाली ये थी कि गाड़ी 20 लाख से महंगी और 1500 सीसी से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहां 20 लाख की प्राइस ब्रैकेट ब्रेक हो गई कार का बिकना मुश्किल हो जाएगा, और 1.5 सीसी से बड़ी हो गई तो टैक्स कितना लग जाएगा ये तो आपको पता ही है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, किया एंड ह्यूंडई दोनों अपने ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके डायरेक्टर्स भी अलग अलग होंगे। किसी भी कंपनी की बैकबोन उसकी लीडरशिप होती है। किया के केस में भी इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मिली। कोक्यून शिम, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, किया की भारत एंट्री में इन्होंने काफ़ी हेल्प कराई और इन्होंने लोगों को दिखाया एक बजट सेगमेंट वाली कार में कितने सारे फीचर्स मिल सकते हैं और कितना अच्छा पावर टू वेट रेशियो दिया जा सकता है। रुको भाई, सेफ्टी पर भी आएंगे, थोड़ा तो सब्र रखो। आगे बढ़ते हैं तो तेज इन पार्क, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ सेल्स ऑफिसर मनोहर बी पारिकर, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग,
यंग एस किम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सभी कंपनी की लीडरशिप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, स्पेशली हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तो चाहिए ही होता है, बट उससे भी ज़्यादा एक हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर डील लाखों करोड़ों में नहीं होती बल्कि अरबों में होती है, वरना कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करने में इतनी देरी नहीं लगाती। फोर्ड, फिएट, शेवरोलेट, मित्सुबिशी, ये सब कुछ ऐसे नाम हैं जो वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है, बट गलत जगह पैसा लगाने के कारण इन्हें हज़ारों करोड़ का लॉस हुआ और ये देश छोड़कर चले गए। ये बैंकरप्ट तो नहीं हुई बट काफ़ी लॉस हुआ। ये नेशनल मार्केट में जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा तो लॉस हो गया। साल 1985 में फोर्ड भारत आई थी, तब से इन्होंने अपने देश में $2.5 बिलियन इन्वेस्ट किया, और साल 2020 में जब ये देश छोड़कर गए तब इन्होंने $2 बिलियन का लॉस। मतलब इन 24 सालों में इन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, सोचो कितना अजीब होगा जब एक स्विफ्ट लेने वाला बंदा भी एक प्रीमियम एसयूवी ले पाए और एक स्कॉर्पियो लेने वाला भी सेम एसयूवी ले पाए। क्यों थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है ना? और यहाँ से खेल शुरू होती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज की। सेल्टोस को जब 2019 में टीवी पर ऐड किया गया तब लोगों को दिखाया गया स्टार्टिंग फ्रॉम 9.99 लाख। लोगों ने भी सोचा ये प्लेन से कूदने वाली कार बस 10 लाख में मिल जाएगी, और इन्होंने अपना वादा पूरा भी किया अपने बेस मॉडल्स के साथ। इन्होंने सेल्टोस के कुल 6 वेरिएंट्स निकाले 2019 में। इसमें भी लोगों की सुविधा के लिए सेल्टोस में पेट्रोल, डीजल, टर्बो पेट्रोल, IMT, IVT, DCT, टॉर्क कन्वर्टर, और अगर आप इन सब के डिटेल्ड में जाओ तो आपको 20 से भी ज़्यादा वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब आप समझ रहे होंगे स्विफ्ट और स्कॉर्पियो का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया। बिकॉज स्विफ्ट लेने वाला बंदा पेट्रोल ही लेगा और स्कॉर्पियो लेने वाला डीजल ही, और इसमें एंड कंज्यूमर आप और हम जैसे लोगों का भी फ़ायदा हुआ। हालांकि ये वेरिएंट प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज Hyundai भी काफ़ी खेल रही थी, लेकिन किया ने इसे और अच्छे से खेला। नेक्स्ट पॉइंट आती है दोस्तों गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जो काफ़ी बड़े लेवल तक होती है, और इस चीज़ में हमारी स्वदेशी ब्रांड महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो के साथ हमेशा आगे रहती है। किया को ये बात अच्छे से पता चल गई, आखिर स्कॉर्पियो एमहॉक में तो कुछ नहीं मिलता, फिर भी ये कार इतनी क्यों बिकती है। द आंसर इज महिंद्रा ने इस कार को मार्केटिंग ही एक भौकाल गाड़ी की जैसी करी है। साउथ मूवी में गुंडों की गैंग की स्क्वाड लीड करना हो या बॉलीवुड मूवी में पॉलिटिक्स या पुलिस का रोल करना हो, ये गाड़ी सक्षम है। सेम इसी टेक्निक्स को अपनाते हुए किया ने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ये कार दी और फिल्मों में भी सेल्टोस को लाया, और इसी तरह से महिंद्रा की मार्केटिंग कॉपी करके किया को इतनी फेम मिली। मान लो आपने अपनी वाली DEF प्रोडक्ट का ऐड भर भर के किया, और जब कस्टमर दुकान में जाकर वो प्रोडक्ट दुकानदार से मांगते हैं और वो प्रोडक्ट उस शॉप में तो छोड़ो उस पूरे इलाके में ना हो, तो आपके अंदर उस ब्रांड को लेके काफ़ी नेगेटिव इमेज बनेगी। ये बात निसान एंड रेनॉल्ट पर काफ़ी अच्छे से अप्लाई होती है। इनकी कुछ प्रोडक्ट्स तो काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, लेकिन डीलर नेटवर्क ना होने के कारण ये बिक नहीं पाती। लेकिन किया ने अपनी सेल्टोस भारतीय बाजार में लाने से पहले ही 130 प्लस डीलर्स का नेटवर्क खोल लिया था, जो कि आज इन ब्रांड्स की नेटवर्क से भी ज़्यादा है, और आज किया के पास 256 प्लस डीलर्स हैं अक्रॉस कंट्री। अब आप सोच रहे होंगे किया एक नई ब्रांड थी, फिर किन सरफड़े लोगों ने इनके डीलर्स पर पैसा लगाया। इसका आंसर भी नेपोटिज्म है। मतलब किया ने सिर्फ एक्सपीरियंस एग्जिस्टिंग Hyundai डीलर ओनर्स को ही किया की डीलरशिप दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि किया में इन्वेस्ट करें, और आज किया की डीलरशिप की वजह से ये लोग माला माल हो गए हैं, क्योंकि किया की पर शोरूम ट्रांजैक्शन महिंद्रा से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जहां 2019 में लगभग सभी ब्रांड अपनी घटिया सर्विस एंड घटिया अनरिलायबिलिटी के कारण फेमस थे, वहीं पर किया ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वो Hyundai ग्रुप की ही एक सब्सिडरी ब्रांड है, जिससे लोगों को ये लगा कि सर्विस मेंटेनेंस और सबसे इम्पोर्टेंट रीसेल भी Hyundai वाली मिलेगी, और ये वादा भी किया ने पूरा किया। हालांकि इनकी कार्स की फर्स्ट लॉट यूनिट्स में काफ़ी दिक्कतें आई, लाइक ट्रांसमिशन ओवरहीटिंग। निखिल चाबी दियो। निखिल इसकी अनलॉक करना। टोइंग मशीन आई हुई है रात के 3 बजे। कितनी पुरानी है? 15 दिन। अच्छा, नंबर भी नहीं आया अभी। नहीं, 15 दिन पुरानी है। सस्पेंशन प्रॉब्लम, लेकिन किया ने कस्टमर्स की सुनी और इसे ठीक भी किया। एक फैक्ट बताऊं, सेम ईयर टाटा हैरियर भी लॉन्च हुई थी और MG हेक्टर ने भी सेम ईयर एंट्री मारी, और आज MG कहाँ किया कहाँ देख लो। अभी ही होगा मार्केट एनालिसिस किए बिना गाड़ी लॉन्च करोगे। और आज जो आप अपने देश के ब्रांड में इतने सारे फीचर्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं इन कोरियंस का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और चाइनीज़ का भी। अब बात आती है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, किया के बुरे दिन।
2019 में किया भारत में आई और बस कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन लग गया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और सालों ये लॉकडाउन चलने के बाद अपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में फिर से ग्रोथ आना शुरू हुई, लेकिन सभी ऑटोमोटिव ब्रांड्स को काफ़ी लॉस हुआ। बट किया और एमजी को इसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही देनी पड़ी, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नया था, अभी तो ब्रेक इवन भी नहीं आया था और सेटल डाउन करना पड़ गया। इसलिए इनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाकी ब्रांड के मुकाबले काफ़ी कम हुई। आरओआई तो छोड़ो, रिटर्न ऑन लॉस हो गया था। और फिर दूसरा चैलेंज आता है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग। किया ने भी नहीं सोचा था और उनके कस्टमर्स ने भी। सेल्टोस ग्लोबल एनकैप में बस 3 स्टार लेके आएगी। फिर तो पूछो मत, इन्हें भी मारुति वाला ट्रोल सहना पड़ गया था। और मैंने जो पहले बताया, इन्होंने इंडियन मार्केट के हिसाब से फीचर्स ऐड ऑन किए और गाड़ी की प्राइसिंग भी 20 लाख से कम रखनी थी। तो फिर कॉस्ट कटिंग कहाँ होती भाई? एग्जैक्टली, इंडियंस की सेफ्टी के साथ। इन्होंने भी देख लिया था टाटा, फोर्ड और ये ब्रांड्स अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करने के बाद भी लीज सेलिंग कार्स है, तो फिर इन्हें गाड़ी के स्ट्रक्चर से ही सेफ्टी निकालने का एक अच्छा रास्ता दिखा। बट किया ये भूल गई थी, कुछ यूट्यूबर्स सेफ्टी को इतना प्रमोट कर देंगे और लोग इन्हें फॉलो भी करेंगे, जिससे इनकी सेल्स आधी हो जाएगी। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट वाली सेल्टोस से अपनी देश वाली सेल्टोस को कंपेयर करो तो दोनों के स्ट्रक्चर्स में बदलाव किए गए हैं। गाड़ी का स्ट्रक्चर बिल्कुल घर के पिलर की जैसी होती है, मजबूत ना हो तो छत आपके ऊपर ही आके गिरेगी। फिर ये BS6 फेज 2 और एक नया चैलेंज, जिसमें 1500 सीसी के ऊपर वाली कार्स में भी यूरिया डालना अनिवार्य हो गया। और इन्होंने सोचा जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं इंजन फेस चेंज करने में, तो सेफ्टी भी डाल ही देते हैं भाई। तब इन्होंने सेल्टोस के बेस मॉडल से 6 एयरबैग डाल दिए, साथ ही ESP ट्रैक्शनल कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स का भी ऐड ऑन किया। हाँ, ये फ्री नहीं था बट काफ़ी मिनिमल प्राइस में अवेलेबल कराया गया। इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए और सेम सेफ्टी फीचर्स के साथ 2023 वर्ना ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। होप अगर सेल्टोस भी अब क्रैश टेस्ट रेटिंग में 5 स्टार स्कोर कर पाए तो ये कस्टमर्स और किया के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और बस इन्हीं सब कारणों की वजह से आज आपको ये कार हर फैमिली मैन, हर कार एंथुजियास्ट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, एक्टर्स के पास देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, यही था किया इतनी मोनोपोली क्यों कर पाई मार्केट में और कैसे ही इसने बस कुछ ही सालों के अंदर मार्केट में लीड कर ली। आई नो अभी काफ़ी सारे ब्रांड्स आ गए हैं, किया को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बट जिस तरह से किया ने ग्रोथ दिखाई वो काफ़ी ह्यूमंगस ग्रोथ है। किसी भी ब्रांड के लिए ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाना, बाइक चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहनना, क्योंकि घर में आपका कोई वेट कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो का लाइक एवं 50,000 लाइक्स, ज़्यादा नहीं बस 50,000 लाइक्स कर दो। I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change.